5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान रिकॉर्ड 1700 करोड़ से अधिक का काला धन जब्त किया गया। कांग्रेस इस झटके से उबर भी ना पाई थी कि झारखंड के उसके राज्यसभा सांसद धीरज साहू का काला खजाना पकड़ा गया, जिसके बारे में जांच एजेंसीज का मानना है कि ये सारा काला धन सिर्फ धीरज साहू का नहीं बल्कि कांग्रेस का भी है, जो चुनावों में खर्च करने के लिए एक जगह जमा करके रखा गया था। ये बात और है कि धीरज साहू ने ये कहकर कांग्रेस का बचाव किया कि ये धन उनके परिवार का है, जिससे मेरा और मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए फंड की कमी से कांग्रेस बुरी तरह से परेशान है, इसलिए उसने क्राउड फंडिंग से फंड जुटाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ऐसा दशकों के बाद कर रही है। उसके पास पहले चुनाव लड़ने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव हार के बाद कांग्रेस की माली हालत खस्ता हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस धीरज साहू के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए संसद घुसपैठ मामले को ज्यादा तूल दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संसद में हुई घुसपैठ को बड़ा मुद्दा नहीं माना। उनके अनुसार कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों से करीब 500 करोड़ रुपए मिलना इससे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ध्यान भटकाने के लिए संसद की घुसपैठ को तूल दे रहा है। विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा कि मुझे लगता है कि संसद की सुरक्षा में चूक छोटी बात है, जिसे विपक्ष ने बहुत बड़ा बना दिया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां से 500 करोड़ रुपए का बेनामी संपत्ति मिला, उस पर कोई बात नहीं बोल रहा। ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी संसद की घटना को जबरन बड़ा मुद्दा बना रही है। देश के लिए दान नाम वाले कांग्रेस से नए क्राउड फंडिंग अभियान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने निशाना साधा। रिजिजू ने इसे ऑनलाइन चंदा जुटाने के अभियान को वंशवाद के लिए दान योजना बताया। केंद्रीय मंत्री ने इसके बाद गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये योजना राजवंश की जीवन शैली के खर्चों को पूरा करने के लिए लाई गई है। किरेन रिजिजू ने इसी के साथ आयकर विभाग की रेड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर पाए गए अवैध धन पर भी तंज कसा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब पैसा जब्त होने के बाद कांग्रेस को इस योजना के साथ आना पड़ा है। अपने सांसद को पैसे लूटते हुए पकड़े जाने के बाद कांग्रेस उस राजवंश की जीवन शैली की लागत वाहन करने के लिए एक नई लूट योजना डोनेट फॉर डायनेस्टी योजना लेकर आई है। इससे पहले कांग्रेस ने अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर नेशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य समान संसाधन वितरण के और अवसरों से समृद्ध भारत बनाने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है। कांग्रेस ने कहा कि यह पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समृद्ध भारत बनाने में पार्टी को सशक्त बनाना था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी 18 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर डोनेट फॉर देश अभियान शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि क्राउड सोर्सिंग अभियान 28 दिसंबर तक ऑनलाइन प्रचलन में रहेगा। इस दौरान पार्टी जमीन पर भी अभियान चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।